नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपको बता चुके हैं कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में जा चुके हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, महागठबंधन को कितना लाभ होगा, उपेंद्र कुशवाहा घाटे में रहेंगे या फायदे में रहेंगे। रामविलास पासवान भी छटकने वाले थे, महागठबंधन में जाने की उनकी संभावना बढ़ गई थी और बीजेपी ने रोक लिया है उनको। अब ये चर्चा करना बेहद जरूरी है कि रामविलास पासवान आखिर बीजेपी के लिए क्यों खास बने हुए हैं, बीजेपी की क्यों जरूरत बने हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद ही एनडीए में बिखराव की नींद पड़ गई थी, आपको इसका अंदाजा भी होगा। सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एनडीए से बाहर हुए, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा भी एनडीए से बाहर हो गई है। कमजोर पड़ते एनडीए और मजबूत होते महागठबंधन को देखकर एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान दुविधा में फंसे थे। जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को तो बीजेपी ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन एलजेपी की क्यों नहीं कर पाई ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से पासवान ने पैतरा बदला और उनके बेटे चिराग पासवान ने बीजेपी को धमकी से लेकर नसीहत देनी शुरू कर दी थी और ये संकेत दे दिया था कि महागठबंधन एक बड़ा ऑप्शन है उनके लिए, उसके बाद बीजेपी क्यों बौखलाई और क्यों बीजेपी पासवान की इस धमकी का उपेक्षा नहीं कर पाई जिस तरह से कुशवाहा का किया था। एलजेपी को मनाने में बीजेपी के सारे बड़े नेता जुट गए, फटाफट फार्मूला बन गया, पासवान की सारी मांगे मान ली गई, उन्हें राज्यसभा से भेजने का आश्वासन दे दिया गया और बिहार में 5 और उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट देने का आश्वासन बीजेपी ने दे दिया। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव का मोदी मैजिक 17 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कहीं नजर नहीं आया था, आज भी नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी को अपनी गलती का एहसास है। बिहार में नीतीश कुमार के बगैर सत्ता पर काबिज होना उसके लिए नामुमकिन है। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद ही नीतीश से दोस्ती की संभावना की तलाश बीजेपी ने शुरू कर दी थी। नीतीश कुमार भी आरजेडी के साथ असहज महसूस कर रहे थे, फिर क्या था, बीजेपी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, नीतीश कुमार ने उसे थाम लिया, फिर दोनों साथ आए, सरकार भी बन गई। लेकिन मांझी को जब गवर्नर या फिर राज्यसभा भेजने का वादा बीजेपी ने पूरा नहीं किया तो मांझी ने अपने बेटे को एनडीए कोटे से विधान परिषद में पहुंचाने की मांग कर दी। जब इतनी छोटी मांग भी पूरी नहीं हुई तो मांझी समझ गए अब बीजेपी को उनकी दरकार नहीं है। रालोसपा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। विधानसभा चुनाव में उसके हिस्से की जहानाबाद सीट उपचुनाव में जेडीयू के खाते में चली गई। बीजेपी ने मांझी के बाद उपेंद्र कुशवाहा को भी बाहर निकल जाने का संकेत दे दिया। मांझी जल्दी समझ गए और निकल भी गए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसे नीतीश कुमार की चाल समझते रहे और बीजेपी का दांव समझ ही नहीं पाए। मांझी कुशवाहा दोनों को नीतीश कुमार ने ही राजनीति में आगे बढ़ाया, लेकिन आज की तारीख में दोनों के जानी दुश्मन नीतीश कुमार ही हैं और नीतीश कुमार के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े उपेंद्र कुशवाहा और मांझी हैं। लेकिन एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच प्रेम और घृणा का रिश्ता कभी नहीं रहा है। दोनों के बीच हमेशा बराबरी का रिश्ता रहा है, राजनीतिक रिश्ता रहा है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते रहे हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा लगता है उनके हाव भाव से। क्योंकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा प्रकरण में चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए, उससे तो लगता है कि दोनों के बीच बहुत ही गहरा संबंध है, सहज संबंध है और दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। उनके भाई को पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस को नीतीश कुमार ने मंत्री भी बनाया, जबकि वो विधायक नहीं थे। उन्हें विधान परिषद में नामित किया गया, फिर मंत्री बनाया गया और वैसे ही मांग उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे थे कि आपने जो एमएलसी नहीं था, विधायक नहीं था, उसे मंत्री बना दिया। आपने हमारे 2 विधायक हैं फिर भी मंत्री किसी को नहीं बनाया, सरकार में कोई कोटा ही नहीं दिया। वैसे भी मांझी और कुशवाहा पासवान के मुकाबले बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा नहीं ठहरते हैं, यानी पासवान दोनों की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत हैं। पासवान हमेशा बिहार की चुनावी राजनीति के लिए जरूरी रहे हैं, अपरिहार्य रहे हैं, आप कह सकते हैं। अपने समाज का वोट ट्रांसफर कराने का उनमें दमखम है। 2005 के फरवरी वाले विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 12.62% वोट मिले। अक्टूबर में एलजेपी अकेले लड़ी, फिर उसे 11.10% वोट मिला। 2010 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ी, उसका वोट परसेंटेज 6.75% पर आकर सिमट गया। जाहिर है एलजेपी को भी महागठबंधन से ज्यादा एनडीए सूट करता दिखा। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि एलजेपी उससे अलग हो। चुनाव के समय सत्ता विरोधी रुझान से होने वाली जो संभावित क्षति है उसकी भरपाई एलजेपी ही कर सकती है।
5 से 10% वोट ट्रांसफर कराने की एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान की क्षमता किसी गठबंधन के लिए संजीवनी का काम कर सकती है। और अगर वो महागठबंधन के साथ आ जाते तो बिहार में तो पूरा खेल ही बदल जाता, बाजी ही पलट जाती। महागठबंधन भी पासवान की इस क्षमता से परिचित है। इसलिए लालू यादव को जैसे ही पता चला कि पासवान एनडीए से नाराज चल रहे हैं, लालू यादव ने बगैर देर किए पासवान को लोकसभा भेजने के साथ साथ राज्यसभा भेजने के साथ साथ 6 सीटों की उनकी मांग को हामी भर दी। अब बीजेपी ने पासवान को लोकसभा की बिहार में 5 सीट देने का वादा कर दिया है। 1 सीट उत्तर प्रदेश में मिलेगा पासवान को, और उनकी जो मांग है कि राज्यसभा भेजे जाएं उसे भी बीजेपी ने मान लिया है। यानी उपेंद्र कुशवाहा को तो बीजेपी टहलाती रही महीनों, और रामविलास पासवान को 2 दिन के अंदर मना लिया। पासवान की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पासवान से मिलने पैदल ही 12 जनपद पहुंच गई थी, यानी उनके घर पहुंच गई थी। हालांकि आप कह सकते हैं कि 10 और 12 जनपद के बीच सिर्फ एक दीवार का फासला है, लेकिन साहब राजनीति में एक दीवार का फासला भी बहुत बड़ा फासला होता है। इस दीवार के पार अगर सोनिया गांधी रहती है, उस दीवार के पार अगर कोई दूसरा दल का नेता रहता है, तो फासला तो केवल दीवार का है, लेकिन ये दीवार के बीच का फासला बहुत ज्यादा है, क्योंकि दूसरी तरफ रहने वाली सोनिया गांधी जैसी शख्सियत है। लेकिन उस फासले को सोनिया गांधी ने मिटा दिया, पासवान के घर खुद पहुंच गई। जाहिर है कि उनको भी अंदाजा था कि दलितों के बड़े नेता देश के हैं रामविलास पासवान, और उनमें आज भी अपने समाज के वोट के ट्रांसफर की क्षमता है, इसलिए उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पासवान का संबंध एनडीए से भी अच्छा है और यूपीए से भी अच्छा है। पासवान दोनों के लिए स्वीकार्य हैं, वो जब चाहें जिधर चाहें जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ बने रहेंगे। ये बड़ा फैसला हो चुका है। आज सीटों की संख्या का ऐलान भी हो जाएगा औपचारिक रूप से, क्योंकि हम जो बता रहे हैं कि पासवान को बिहार में 5 लोकसभा सीटें मिली हैं, उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट मिली है, और उन्हें राज्यसभा से भेजने का आश्वासन मिला है। ये सूत्रों के हवाले से हम बता रहे हैं, ये कन्फर्म खबर मानकर चलिए, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान तो आज होगा। नीतीश कुमार और अमित शाह के साथ बैठक होगी, उसके बाद इसका औपचारिक ऐलान होगा। लेकिन ये बात तय हो गई है। आपको ये खबर अच्छा लगे, आपको लगे कि इसमें थोड़ा दम है, आपको सहज और सामान्य लगे, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, आप लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।